आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय, संध्या के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय आज हम देखेंगे और उस वचन में हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए हम याकूब की मृत्युदंड और पतरस को बंदी गृह में डाला जाना, इन विषयों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। 12वां अध्याय का पहला वचन आज हम पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और लगातार प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहें। विवाद से बचें, क्रोध से बचें, प्रेम करते रहें, शत्रुता से बैर न रखें, दुष्ट लोगों से बैर न रखें, डाह न करें, कूढ़े ना, परंतु निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय का पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। देखिए, हेरोदेस राजा जो है, क्योंकि ये यीशु मसीह के दिनों में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हेरोदेस राजा एक टाइटल है, कैसे मैंने उसके विषय में अध्ययन कराया हुआ है। तो उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के, अब ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह के दिनों का हेरोदेस राजा, वो भी हो सकता है, लेकिन हेरोदेस राजा एक टाइटल था, जहां बैठता था उसको हेरोदेस राजा कहा जाता था। तो वो व्यक्ति जो है, जो राजा जो है, वो कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए, बहुत सारे लोगों को सताने के लिए, ये लोग क्या किया करते थे, उन पर उन्होंने हाथ डाले। अब उसमें से उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से क्या कर दिया, मरवा डाला। पहले घटना हमने क्या देखा था, स्टीफन उसको मरवा डालना। अब दूसरी घटना, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना है ना, तो यूहन्ना के भाई, जिसने यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री लिखी और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार भी लिखा, और ये माना जाता है कि प्रकाशित वाक्य भी उसी ने लिखा। तो उसी यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से किसने मरवा दिया, हेरोदेस राजा ने मरवा दिया। क्यों मरवाया होगा, सुसमाचार का प्रचार बढ़ रहा है ना भाई। मत्ती रचित सुसमाचार 14:1 में हमको जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना के विषय में चर्चा मिलेगी, आप उसको देख लीजिएगा। बड़ा सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको इसका जो है वो बताना चाहूंगा। वो ये है कि सताव का समय अब आ गया है। प्रचार तो बढ़ा, ठीक है, प्रचार के बढ़ने के साथ साथ ना सताव भी पीछे पीछे आता हुआ दिखाई देता है। अब हुआ ये है, यहां पे प्रचार बढ़ा, हेरोदेस राजा की समस्या भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उन दिनों में वो चाहता था कि यीशु मसीह के जी उठने के विषय में कोई प्रचार ना करे। वहां के लोग चाहते थे, सदुकी फरीसी लोग चाहते थे कि यीशु मसीह के जी उठने के विषय में प्रचार न किया जाए, लेकिन प्रचार हो रहा है तो उन पर हाथ डालेंगे। आज वैसा ही सिचुएशन, वैसा ही कंडीशन आज हमारे पास भी आया है। प्रचार नहीं किया जाएगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन के नाम पे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, और तो और जलाया भी जा रहा है, काटा भी जा रहा है, समाज से छोड़ भी दिया जाता है, गांव से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। नौकरी यदि पाने की बात आती है तो उनको अलग कर दिया जाता है। गांव में कोई सामान लेने देना नहीं चाहते हैं, गांव में कोई मजदूर उनके खेतों में काम करने नहीं जाते हैं। ये सताव है। आज यही बात हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष में भी ये सारी बातें जो है वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन मसीहियों डरना नहीं है, विश्वासियों डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। कोई हमें तलवार से मार करके हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन भय की बात यह नहीं कि कोई मेरे शरीर को घात करे। भय की बात यह है कि यदि मैंने मसीह यीशु को मानना छोड़ दिया तो वो मेरी आत्मा में घात है, जो बर्दाश्त से बाहर है, जो हम चाहते नहीं, जो हमारे जीवन के लिए गलत है। हम अपने जीवन में मसीह यीशु को धारण करके चल रहे हैं तो मसीह यीशु ही हमारी जिंदगी में है। उसके बाद हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, न मरने से, न कोई सामान से, न किसी के बातचीत करने से, न कुछ। मैं विश्वासी हूं तो विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं तो मैं मानता हूं। तलवार से घात कर दिया जाए कोई बात नहीं। याकूब जो चेला था उसको तलवार से घात कर दिया जाता,
कोई बात नहीं, उसने मरवा दिया, कोई बात नहीं, सेवा करते करते शहीद होना, सेवा करते करते, प्रचार करते करते मार दिया जाना, जला दिया जाना, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीदी की बात है। जैसे हमारे सेना बॉर्डर में शहीद होते हैं, एक लक्ष्य उनके जीवन में रहता है कि शत्रुओं से कभी ना हारना, शत्रुओं के सामने डट के खड़े रहना। गोली लगती है तो लगे, लेकिन हमें अपने दुश्मन पे वार करते रहना। शैतान जितना भी विरोध करे, सीना तान के खड़े रहे और उस पर वार करते रहे, विजय हमारी होगी। हालेलुया। युद्ध में यहोवा को शामिल करें, परमेश्वर के साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। तीसरा वचन, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। देखिए भैया, अब उसको लगा, अरे वाह, याकूब को मरवा डालने के बाद में ये लोग बड़ा आनंद कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का तकलीफ देख करके लोग आनंद ही करते हैं ना। आज सताव को देखते हैं, वीडियो बनता, मजा लेते हैं, यार क्या बढ़िया मार दिया मछलियों को, अच्छा किया। ये देखो उनकी बेटी बहनों को कैसे बेइज्जत किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, और वो देख करके मजा ले रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु जो कभी न कभी उनको दंड देगा, उसके लिए इंतजार करिए। हालेलुया। वो उनके आनंद को शोक में बदल देगा और हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। तो ये लोग बड़ा आनंदित होते थे, जो यहूदी लोग थे, क्योंकि ये तो चाहते थे ना कि जो यीशु मसीह के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहे हैं, उनको विषय में ये प्रचार ना कर पाए। उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको चमकाया गया, उनको तलवार से घात किया गया। तो इनको बड़ा आनंद आ रहा है, ये लोग बड़ा मजा ले रहे हैं। आज लोगों को बड़ा मजा आ रहा है देख करके मसीहियों को सताया जा रहा है, कैसे तकलीफ दिया जा रहा है ना, कैसे चर्चों में घुस करके दंगाई कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के धर्म के ऊपर में घात करना, ये तो न्याय नहीं है ना। तो ये लोग आनंद करते हैं। तो उस आनंद को बढ़ाने के लिए क्या किया, हेरोदेस राजा ने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। वे दिन क्या दिन थे? अखमीरी रोटी के दिन थे। अखमीरी मतलब फसह का पर्व का समय था। जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया अखमीरी रोटी के दिनों में, वैसे ही अखमीरी रोटी के दिनों में पतरस को भी पकड़ लिया गया। अब 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अखमीरी रोटी का दिन था जब उनको पकड़ लिया गया। प्रेरितों के काम 24 का 27 वचन हम देखेंगे, क्योंकि पतरस को तो कई बार पकड़ा गया और पौलुस को भी कई बार पकड़ा गया। प्रेरितों 24 का 27, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो परकियुस फेस्तुस की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। मतलब समझते, बंधक बना लिया। तो इनको लगा कि यार बड़ी खुशी दे रही यहूदियों को, तो चलो भाई इनको पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया और वो अखमीरी रोटी का दिन था। चौथा, उसने उसे पकड़ के बंदीगिरी में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। क्योंकि पहले की घटना को इन्होंने सुना होगा, एक बार और पतरस को पकड़ा गया था, लोग लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे और वो निकल गए। तो उसने उसे पकड़ के बंदीगिरी में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। किस लिए रखा गया? कि फसह के पहले उनको लाया जाए और बोला जाए कि तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़े कि यीशु मसीह को छोड़े, वैसे ही तुम्हारे लिए पतरस को छोड़े कि और किसी को छोड़े। बंदगी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक बार फिर से हम उसी घटना पे आ गए हैं कि लव लगा करके प्रार्थना उसकी कलीसिया जो है वो कर रही थी। थोड़ी देर हम इस पर विचार करेंगे।
प्रेरित को पुस्तक और साथ ही नए नियम के अन्य भागों में हम नए नियम की कलीसिया के सिद्धांत अथवा अधिकापूर्ण स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहली बात, सर्वप्रथम एक कलीसिया लोगों के एक स्थानीय झुंड के रूप में जो पवित्र आत्मा द्वारा एक किए गए, जो गंभीरता के साथ परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते की खोज में बढ़ते रहते हैं। कहां कहां मिलेगा आपको, पढ़ लीजिएगा। रोमियो की पत्री 16:3-4, पहला कुरिन्थियों 16:19, दूसरा कुरिन्थियों 11:28, इब्रानियों 11:6। इन हर एक पदों को आप पढ़ लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा कि कैसे पहले के समय में लोग एक झुंड रहते थे और पवित्रता के साथ में और बड़े बोझ के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में प्रार्थना करते थे। अब कहां है गंभीरता? लेकिन उन दिनों में गंभीरता थी, इसीलिए वहां लिखा है कि लव लगा करके प्रार्थना की जा रही थी। दूसरी बात, कलीसिया की सामर्थ पूर्व गवाही के द्वारा पापी उद्धार पाकर नया जीवन व बपतिस्मा लेकर मंडली में जुड़ जाएंगे। कब? नया जीवन पा करके, अपने पापी शरीर से उद्धार पाके, अपने गवाही को रख करके, गवाही को रख करके मतलब एक ऐसी गवाही जो पाप से दूर हो और नया जीवन हो और बपतिस्मा ले और वो झुंड में जुड़ जाए। वे प्रभु भोज में सहभागी होंगे तथा मसीह के पुनर्आगमन की बाट जोहते रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 11:26। वे सब उसके पुनर्आगमन की बाट जोहेंगे जो उसके साथ में उसके देह और उसके लहू में शामिल है। तीसरी बात, आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार नए विश्वासियों में किया जाएगा। पुराने विश्वासियों में प्रचार कौन कर सकता है? पुराने विश्वासी लोग तो बस देखेंगे, अरे चलो ठीक है, चलो चलेगा चलेगा, और वो चल देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, नए विश्वासियों में इसका प्रचार किया जाएगा और कर रहे हैं। लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसको मानते भी। हम जाते हैं, देखते हैं, जब इस स्तर पे जाते हैं, निचली स्तर पे, तो देखते हैं कि सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। चौथी बात, पवित्र आत्मा के वरदान उन पर कार्य करेंगे। कहां लिखा है? रोमियो 12:6-8 पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12:4-11, इफिसियों 4:11 और 12, और इन हर एक विषयों को पढ़िए। मरकुस 16:18 को भी पढ़िएगा। इन हर एक वचनों को आप पढ़िए, जहां हम देखेंगे पवित्र आत्मा के वरदान कैसे उन लोगों में काम करते रहे। पतरस जो पेंतीकुस्त के दिन घटना घटी, उसमें देखें कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनके बीच में काम किया और उन सब ने अन्य भाषा समझा, बोला और एक दूसरे को सुनाई भी दिया। सेवकाई के कार्यों को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर कलीसिया को 5 गुण नेतृत्व प्रदान करता है। सेवकाई के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर जो है ना, कलीसिया को 5 गुनी नेतृत्व प्रदान करता है। बहुत आशीषें प्रदान करता है। जितना ज्यादा हम मसीह यीशु में रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमको हर एक बातें जो है वो मिलती रहेंगी। सेवकाई के कार्यों को जो करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सुसमाचार के प्रति पूर्ण विश्वास योग्यता होगी, अर्थात मसीह तथा प्रेरितों की मूल शिक्षाएं लोग मानेंगे और उसी को समझेंगे। नए ने अपना अपना डिनोमिनेशन नहीं बनाएंगे, परंतु जो मसीह यीशु के वचन में लिखा उसी पर चलेंगे। सप्ताह के प्रथम दिन स्थानीय कलीसिया परस्पर आत्मिक उन्नति तथा संगति के लिए परमेश्वर के लिखित वचन द्वारा एकत्रित होगी। पहला कुरिन्थियों 12:7-11, 14:26, पहला तीमुथियुस 5:17। विश्राम दिन को पवित्र करके मानना बहुत जरूरी है। कलीसिया पवित्र परमेश्वर के सन्मुख नम्रता, भय तथा आदर के साथ खड़ी होगी। लोग व्यापक रूप से कलीसिया की पवित्रता पाप करने वाले सदस्यों को छोड़ करके आगे बढ़ती चली जाएगी। ये कलीसिया की बढ़ोतरी और ये शुरुआती कलीसिया का ढांचा जो है हमने अभी देखा। इसी प्रकार से शुरुआत की कलीसियाएं जो है वो लगातार काम करती रही हैं और इसी पे हम सब का जीवन जो है वो कायम, हमारी कलीसिया कायम है और इसी पे निरंतर हमारी कलीसिया जो है वो बढ़ती चली जाती है। लव लगा करके प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। लव लगा करके प्रार्थना करने का मतलब है कि कलीसिया में संपूर्ण तन, मन और धन तीनों अर्पित करें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।